स्थलों के नाम की खोजकर्ताओं ने, हाँ, पूरी टीम रखती है, तो आपको सोचना चाहिए बच्चे। आपका प्रश्न है कि इनके नाम कहीं लिखे हुए मिले। अगर लिखे हुए भी मिले होते तो क्या हमने इनके लिखे हुए को पढ़ लिया? आप बताइए, इनके लिखे हुए को क्या हम पढ़ पाए? अगर इनका नाम लिखा भी होता तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए। इसका मतलब है आप ब्रॉड नहीं सोच पा रहे हैं। मैंने आपको बताया इन्होंने कुछ भी लिखा वो हम नहीं पढ़ पाए। तो अगर नाम इन्होंने कहीं अपने शहर का लिख भी रखा होगा तो हम नहीं पढ़ पाए। अब क्या हो सकता है, कालीबंगन का नाम जुलिया हो, कुछ और हो, उनके यहाँ कुछ भी हो सकता है। जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्लोइंग फील्ड्स का। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? एविडेंस। और कालीबंगन राजस्थान का है। आंसर दिखाएं किस किस बच्चे ने दिए। रोहा यादव, शिल्पा रावत, बहुत अच्छे बच्चे। इसी तरह बस आगे बढ़ते रहना है। आप लोगों को जो मैं पढ़ा चुका हूं उसका उत्तर आप जो अच्छे बच्चे हैं वो देते रहें। ठीक है, आगे आएंगे। लकड़ी का हल, और मैं ये मानता हूँ कि अपनी क्लास में कोई खराब बच्चा नहीं होना चाहिए। प्लीज रिक्वेस्ट, यहाँ से हवन करते थे ये लोग, हवन करेंगे हवन करेंगे। ठीक है, अच्छा, कहीं हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, कहीं मंदिरों के बारे में जानकारी आई है? कहीं कोई मंदिर मिला? यस और नो? ऊंट की हड्डियां यहां से मिली हैं कालीबंगन से। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगन से मिले। लकड़ी की बनी हुई नाली, जैसे हम सीमेंट की नाली बनाते हैं, ईंटों की नाली बनाते हैं, यहां से मिली लकड़ी की नाली। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है जी? तो जो हिंदू धर्म है, वैदिक सभ्यता में 16 संस्कार बताए गए हैं। व्यक्ति के जन्म के समय पर गीत वगैरह गाए जाते हैं, नहीं कोई बच्चा हो जाता है, उसका कर्ण भेदन होता है, नाम रखा जाता है, उसका स्कूल भेजा जाता है, उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है, पहली बार उसको सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। गुरुजी के हाथ जोड़ के वो अपने अध्ययन के बाद में कहता, गुरुजी मैं शादी कर लूं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाऊं। जब गुरुजी कह देते थे तब शादी करते थे। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार ये अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार। ठीक है, हाथी दांत की कंघी यहां से मिली है, आइवरी कॉम्ब बोलते हैं इसको। धौलावीरा बताएं जी कहां पर है? धौलावीरा क्यों चर्चित है? आप स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे, जब आपको स्टैटिक जीके पढ़ाई जाएगी अगले बैच में, तो आपसे कहां पर है धौलावीरा? गुजरात में है। कहां पर? गुजरात में है। और ये यूनेस्को की 40वीं साइट है। अभी यूनेस्को में कितने स्थल हो चुके हैं हमारे? टोटल 42। यह ये आपका 14th साइट है। यूनेस्को ने टोटल भारत में 42 स्थल, वहां पर एक वाटर मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन व्यवस्था थी। यानी पानी के निकलने के लिए, कि पानी कहीं जमाव ना हो, पानी निकले अच्छे से, एक बेहतरीन सिस्टम देखने को मिलता है। सुनामी के साक्ष्य, सुनामी जानते हैं, जब समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठ जाती हैं। एक बार आई थी सुनामी, भारतीय तटों पर भी बहुत लोगों की जान ले ली थी। स्टेडियम के साक्ष्य, यानी ये लोग खेल भी खेलते थे, खेल भी खेलते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया गुरुजी। अंत्येष्टि संस्कार, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है राजबिंदु कुमार जी आपने, बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या मिला? घोड़े, हाथी, भेड़िए की हड्डी मिली, पत्थर की किलेबंदी, ये सब नहीं पूछा जाता है। बनावली से आपका मिट्टी का हल बहुत इंपॉर्टेंट है। बनावली बताइए जरा किस राज्य में? बनावली हरियाणा में। यहां से भी हाथी दांत कंघी। अब आप कहेंगे हाथी दांत कंघी 2 जगह से मिल गई, तो परीक्षा में वो दोनों जगह आपको कभी लिख के नहीं देगा। ठीक है, जौ के दाने, मिट्टी का हल, खिलौने के रूप में, खिलौने के रूप में। ठीक है, आगे आते हैं। ये तो हुई सिंधु घाटी सभ्यता। फिर मैंने बताया आपको वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक का मतलब क्या हुआ? ये बना हुआ है आपका वेद में एक शब्द से। ठीक है, वैदिक। वेद किससे बना हुआ है? विद से। विद, और विद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ये एक धातु है, इसका मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। मैं आपसे कभी भी पूछूंगा वेद का क्या अर्थ है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो समय आया वो था वेदों का समय। अच्छा, वेद किसने लिखे हैं, कौन बताएगा? अब यहां मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीजें आज के यूथ के ऊपर थोपी जा रही हैं। हमारे जवान लड़के और लड़कियों को कुछ नहीं पता है, वो निराधार बहस करने में लगे हुए हैं किसी से भी, क्योंकि कहते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है और लोग अपना ज्ञान 15 सेकंड की क्लिप सुन करके लगाते हैं, उसके ऊपर चर्चाएं करते हैं और कभी नहीं जानना चाहते, स्वयं भी रिसर्च नहीं करना चाहते। तो वेद और ज्ञान जो है
तो वेद जो है आपका, ये कहा जाता है कि वेद क्या है, तो वेद एक ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय वाणी है ये, ठीक है। ईश्वरीय वाणी यानी कि ये ईश्वर की एक लैंग्वेज है, और इसीलिए वेदों को हम क्या कहते हैं कि इनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, पुरुष ने नहीं लिखा है, क्या बोलोगे, इसीलिए इनको बोलते अपौरुषे, नॉन ह्यूमन है, क्या बोलोगे, अपौरुषे। यानी कि अगर हम बात करें आपका कि नॉन रिटन बाय ह्यूमंस, ऐसे कह सकते हैं, मनुष्य ने इसको नहीं लिखा। आप सब लोगों ने पूछा, उत्तर दिया वेद व्यास, आपको उत्तर देना था जब मैंने कहा, बहुत कम बच्चों को उत्तर मैं देख पा रहा हूं, शायद इक्का दुक्का बच्चा, जो वेद व्यास, उन्होंने इसका संकलन किया है। क्या किया है, संकलन। संकलन का मतलब लिखना नहीं होता, संकलन का मतलब होता है कंपाइलेशन उन्होंने किया, उन्होंने इकट्ठा किया है, इकट्ठा किया है। कैसे जी, तो ईश्वरीय जो वाणी थी, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया वो ऋषियों को दिया, ऋषियों ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को सुनाया, तो शिष्यों को कंठस्थ कराया, शिष्यों को क्या कराया, कंठस्थ कराया, और उन्हीं शिष्य परंपरा में एक हुए वेद व्यास। वेद व्यास जी का नाम सुना है, नहीं? वेद व्यास जी को हम कई जगह पे जोड़ते हैं, तो एक तो वेद व्यास जिन्होंने चारों वेदों के लिए कहा जाता है इनको, अन्य वेदों में अन्य अन्य विश्वामित्र जी का भी नाम आएगा, अन्य ऋषियों का भी नाम आएगा। तो वेदों से जुड़े हुए हैं, एक तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास नाम है इनका पूरा। एक महाभारत किसने लिखी है, संकलन किया महाभारत का भी, लेखन तो कहते हैं गणेश जी ने किया था महाभारत। तो कोई कहता है कि एक व्यक्ति इतना कुछ लिख दे, एक तो ये थ्योरी चलती है, तो संभव नहीं है। अरण्यक भी लिखा, ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे, कई संहिताएं भी कई लिखी उन्होंने। जब पुराण लिख रहे थे लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र अग्रशिरवा, तो उनके साथ भी काम इन्होंने किया। तो लोग कहते हैं कि एक आदमी इतना कैसे लिख सकता है, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्पष्टीकरण दिया था इस बात के ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वेद व्यास कोई एक आदमी नहीं है, वेद व्यास एक परिवार रहा होगा, एक समूह रहा होगा, जो खुद को वेद व्यास कहते थे, खुद को वेद व्यास कहते थे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये एक ईश्वरीय वाणी हुई, इतनी बात आज तक के लिए रखेंगे, आज की बात नहीं कहेंगे। तो क्या बोलेंगे, वेद व्यास जी ने लिखा है, संकलन किया है, कंपाइलेशन किया है। एक स्टोरी तो ये भी चलती है कि वेद व्यास जी अपनी कुटिया में रुके हुए थे, एकदम से एक आकाशवाणी हुई और वेद व्यास जी से कहा कि बाढ़ में किसी प्रकार के अमुक ग्रंथ के पृष्ठ बह रहे हैं, आप उनको इकट्ठा कर लीजिए। पहला प्रश्न तो ये हुआ, संकलन हुआ। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपसे, क्या वेदों में सब कुछ है, क्या वेदों में सब कुछ बताया गया है, तो हमारी आज की जो जवान पीढ़ी है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ज्ञान के द्वारा वह यह समझती है कि वेदों में सब कुछ है। ये आपके ऊपर थोपी गई एक चीज है। वेद बहुत बड़े नहीं है। आप भी यदि वेद पढ़ने बैठेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, तो मुश्किल से मुश्किल 6 महीने आपको लगेंगे। हाँ, इसमें ऋग्वेद बड़ा है जिसमें लगभग 10,000 रचनाएं हैं। अदरवाइज गीता में जितने श्लोक हैं उतने चारों वेदों में लगभग श्लोक हैं। बड़े अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और कभी भी किसी से ऐसी कोई बहस आप मत करना अपने जीवन में जिसका ज्ञान आपको ना हो, चर्चा ही ना करना। आप ये सोचना मैं इसके बारे में पहले रिसर्च करूंगा, और इसमें तौहीन नहीं होती कोई। मैं कोई बात नहीं जानता, आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा कि भाई साहब मैं इसके बारे में रिसर्च करके आपको बता दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य सब कुछ जानता हो। हमको अपने पूरे जीवन काल जानना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक कथन था, वो अंतिम समय में रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे उनके। तो उनके पास एक आपके शिक्षक गण, उन्होंने पूछा था उनसे कि आप इतने नॉलेजेबल आदमी क्यों रोते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत नॉलेजेबल थे। उन्होंने कहा, बस मुझे इस बात का दुख है कि इस यहाँ समुद्र के जितना ज्ञान था, लेकिन मैं एक बूंद ही प्राप्त कर पाया। तो सीखने का प्रोसेस पूरी जिंदगी का है। आप अगर चाहें आज की कक्षा में आप सब कुछ जान जाएंगे तो नहीं जान सकते। मैं सोचूं मैं आपको एक कक्षा में सब कुछ पढ़ा दूंगा तो नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी भूल होगी, ठीक है। तो वेद जो है, क्या वेदों में सब कुछ है, तो आप कहेंगे नो, वेदों में सब कुछ नहीं है। वेदों में प्रकृति की पूजा से लेकर के, लेकिन वेद सत्य है, वेद झूठ नहीं कहते।
और वेदों के बारे में तरह तरह की बातें जो आजकल चल रही हैं मूर्खतापूर्ण तरीके से, वो लोग बात करते हैं वेदों के बारे में ना जिन्होंने वेदों को कभी पढ़ा, वो बहस कर रहा है जिसने कभी पढ़ा नहीं। और बता ऐसे लोगों को रहा है क्योंकि उन्होंने भी नहीं पढ़ा, तो वो तो तर्क मानेंगे। भाई मैं आपको वेदों का कोई तर्क दूं और आपने नहीं पढ़ा तो आपको तर्क मानना पड़ेगा। आप डिनाई कब कर सकते हैं? जब आपको उसकी नॉलेज हो, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। तो वेद प्रकृति की पूजा को शुरू करते हैं। यहां पर मंदिर नहीं थे, ये प्रकृति की पूजा शुरू हुई है। प्रकृति की पूजा मतलब सूर्य की पूजा किस प्रकार होनी चाहिए, वायु देवता की पूजा किस प्रकार होनी चाहिए, इंद्र की पूजा किस तरह होनी चाहिए। मंदिरों के बारे में उल्लेख ही नहीं है। उल्लेख है यज्ञ परंपरा का कि यज्ञ कैसे होने चाहिए, फिर उसको ये आगे लेकर जाते हैं। तो इन्हों का जो टारगेट था, मुख्य टारगेट, वो टारगेट था वेद लिखे इन्होंने। वेदों के बाद में इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे इन्होंने पहले कह दिया इंद्र की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो, इंद्र देवता को पूजो, वो बारिश के देवता है। और जैसे जैसे वेदों का अंत हुआ तो वेद ही कहते हैं कि कोई रूप नहीं है इंद्र का, वह सिर्फ ब्रह्म का स्वरूप है, यानी उनका कोई रूप ही नहीं है। यानी स्वयं कहा पहले तो कि प्रकृति की पूजा करो और बाद में कह दिया प्रकृति ब्रह्म है, आपको मिलेगी ही नहीं, इंद्र देवता आपको दिखेंगे ही नहीं कहीं। फिर ये बात भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी वो सत्य है, अपनी बात को छिपाते नहीं है कि भाई हमने पहला ऐसे कह दिया था तो अब तो वो बात बना के रखनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो मैं आपको आज की क्लास में कुछ गलत, कुछ इनपुट मुझसे चला जाता है और मैं कल उसी इनपुट के लिए आपसे ये कहूं नहीं भाई साहब, उसी को मैं ढोके चलता रहूं, जबकि मेरा ध्येय क्या बनता है, मैं आपसे कहूं कि भाई साहब मुझसे कल ये गलती हुई थी एक, ये एक सही तरीका है। वेद उस पर सटीक बैठते हैं, सटीक उतरते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब वेदों को समझने के लिए कि ब्रह्म की तरफ ले जा रहे हैं। फिर जो लोग आरण्यक की तरफ चले गए, आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। जो ऋषि चले गए थे अरण्य, अरण्य का अर्थ क्या होता है, जंगल, वन। जो लोग वन में, जंगल में चले गए, वहां जो ग्रंथ उन्होंने लिखे वो और स्पष्ट कर रहे हैं चीजों को कि कैसे आचार विचार होने चाहिए, किससे लिख रहे हैं, कुछ कुछ प्राचीन कहानियों को लिख रहे हैं। इसके बाद सबसे मुख्य आता है उपनिषद। उपनिषद का मुख्य टारगेट हो जाता है सेल्फ नॉलेज। फिर यह बात स्पष्ट होती है कि उपनिषद का अर्थ है आत्मज्ञान, कि आप खुद को जाने, खुद के बारे में ज्ञान प्राप्त करें आप। वेदों का मूल लक्ष्य, अब लोग कहते हैं वेदों में सब कुछ है, आप किसी से कहेंगे अच्छा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ लिखा हुआ है वहां पर, तो आप कहेंगे यार ये तो सही बात है। न्यूक्लियर फिजिक्स लिखी हुई है क्या वहां पर, स्ट्रेटोफिजिक्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आजकल जो साइंटिफिक प्रोग्राम चल रहे हैं इसके बारे में कुछ लिखा, आप कहेंगे नहीं, उनका वो मतलब ही नहीं है ना, उनको वो बताना था। वेदों को लिखने के पीछे ये नॉलेज लोगों को देना था कि आपको आत्मज्ञान कैसे हो, और आप आत्मज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं। और हम लोग क्या कर देते हैं अपने देश में, बवंडर कर दिया हमने, बवंडर, हमने चीजों को उलझा दिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो अद्वैत दिया हमारे देश में, तो उस पर ही लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, शंकराचार्य गलत कहते। बहुत सारी थ्योरी विकसित होकर आ गई, टू मच थ्योरीज, चीजों को उलझा दिया। जो साधारण चीजें थी उनके ऊपर लोगों ने रचनाएं लिख लिख के, रचनाएं लिख लिख के, अपनी संहिताएं लिख लिख के, अपने विचार लिख लिख के उसको उलझा दिया। तमाम तरह के लेखक और तमाम तरह के प्रश्न और फिर तमाम तरह के उत्तर। तो बात समझेंगे कि वेद एक तो दोस्त आपका क्या बताते हैं, प्रकृति से शुरुआत करके आत्मज्ञान की तरफ लेकर जाते हैं कि आप अपने बारे में जान पाए। ठीक है, अब आप देखेंगे कहीं पर 16,000 रचनाएं हैं, तो 16,000 रचनाओं में भविष्य की मॉडर्न साइंस कैसे आ जाएगी, वो उस समय लिखे गए हैं। आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि वेद आपको मॉडर्न साइंस के बारे में बताएंगे? तो हम मूर्ख है ना अगर हम वेद, उन्होंने जो नॉलेज दी वो बेस्ट है। अब हम सोचे कि यार वहां ये क्यों नहीं है, या क्या वहां पर ये है, क्यों होगा, वो उस एक प्रोसेस के लिए लिखे ही नहीं गए हैं। अब मान के चलो कहीं पर सौरमंडल का जिक्र आया, तो सौरमंडल तो उस टाइम पे है ना, वायु का जिक्र आया तो वायु तो उस टाइम पे भी है ना, समझे बात को। चलो जी,
तो हर किसी का अपना जो रिलेवेंट है, जो महत्व है, वो आपको समझना चाहिए। तो एक तो है पूर्व वैदिक काल, ये टाइम पीरियड मैं आपको बता चुका था, इसको ऋग्वैदिक काल हम कहते हैं। उत्तर वैदिक काल का ये टाइम मैं आपको बता चुका था, इसमें लोहे का उपयोग, और लोहे के उपयोग के बारे में हमको एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? अंतरजी, खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से। गुरुजी मेरा गुस्सा मत होइएगा, मेरा प्रश्न है जाति व्यवस्था मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। ऋग्वेद जब मैं आपको ऋग्वेद पढ़ा रहा हूँ, ऋग्वेद के 10वें सूक्त में जो पुरुष सूक्त है उसमें जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है, वहां मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बच्चा कह रहा गुरुजी आपकी दाढ़ी बढ़ रही है, आप ऋषि ना बन जाना। तो उसमें तुम्हारा क्या लॉस हो जाएगा? सोचो, अगर मैं ऋषि बन गया तो आपका क्या लॉस है? ठीक है, देखो ऐसा होता है, एक बच्चे ने कहा है जी वो तो ईश्वरीय वाणी है, उसमें सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मुझे बताओ कि इस्लाम में ईश्वर कौन है? और कभी तुम धार्मिक दृष्टि से मत सोचना, आप ब्रॉड होके सोचना, ह्यूमन बनना, आप इंसान बनना। आपका झुकाव धर्म और जाति की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसका सम्मान आप करते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि हम सबका जन्म बाय डिफॉल्ट ही हुआ है। हो सकता है आप यूरोप में क्रिश्चियन हो जाते, अभी हम हिंदू हुए, शायद मुस्लिम हो जाते। जातियों पर भी उसी प्रकार से अभिमान या घमंड ना करें। ठीक है, सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई विशेष महत्व आपके जीवन में है नहीं। थोड़ा ब्रॉड होके सोचना। अब इसमें वो एक्टिव मत हो जाना, नहीं जी मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो जी हिंदू हूँ जी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। ये चीजें प्लीज छोड़नी होंगी। मैंने कहा ना, ये 15 सेकंड की रील ने आपके दिमाग पर थोपा हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं है। बैठ के अकेले में विचार करोगे तो क्लैरिफिकेशन होगा कि आपके जीवन से इस व्यवस्था का कोई लेना देना है नहीं। उल्टे ये परेशान करने वाली चीजें हैं। दुनिया में धर्म और जाति का बीज इसीलिए बोया गया है ताकि चंद लोग अपनी राजनीति कर पाए, ताकि चंद लोग अपनी पॉलिटिक्स कर पाए, और आम जनता को उसमें धकेल दिया जाता है हर एक जगह। तो आप कहेंगे कि जो लोग इस्लाम को मानते भैया वो अल्लाह को मानते हैं। अच्छा, जो कुरान में लिखा हुआ है क्या सब कुछ सत्य है? तो जो थ्योरी जिस टाइम पे लिखी जा रही है, या आप कहेंगे बाइबल में जो लिखा हुआ ईसा मसीह ने, मैंने 2.5 दिन बाद बताया कि ईसा मसीह कहता 6 दिन में बनी है, तो कोई मानता ही नहीं है बाइबल को। तो बाइबल की उस थ्योरी को नहीं मानते। तो आपको हमेशा एक चीज सोचनी होगी कि आज जो हम बात कर रहे हैं, आप लोग विज्ञान में पढ़ते थे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। अब आप इस जिद पे थोड़ी बैठे रहोगे जी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब चौथी खोज ली गई प्लाज्मा, जब 5वीं अवस्था खोज ली गई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो आपको मानना होगा। तो जो चीज कितनी पुरानी लिखी गई है, उस समय पर क्या मान्यताएं थी, वो उसके अनुसार लिखी गई। आज आप पुरानी चीजों को लेकर ना बैठे रहो कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है तो वही होगा, बाइबल में लिखा हुआ है तो यही होगा। आपको पुरानी चीजें लेकर नहीं बैठनी है। हम समय पर क्या होता है, आपको जैसे संविधान में संशोधन आप करते हैं, रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है। समझे मेरी बात को, थम्स अप करिए। कहीं कहते हैं धरती चौकोर है, कहीं कहते हैं धरती चौपटी है। मैं अपनी क्लास में आप लोगों से पूछता हूं कि धरती की आकृति कैसी है, आज आपको नहीं पता है। बहुत सारे बच्चों को कोई जियोइड कहता है, कोई अंडाकार कहता है। आप 12वीं पास कर गए, आप जिस पृथ्वी पर रहते उसके बारे में, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। हमको लगता है कि किसी ने जो बता दिया उसके बारे में हम रिसर्च। आप मेरी बातें सत्य क्यों मानते हैं?